रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग सफर की दुआ कर लें। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से हमारा सफ़र ज़ियारत शुरू होता है इंशाअल्लाह। हमारी पहली ज़ियारत होगी जबल सोर, जिसे गार सोर भी कहा जाता है, जहाँ पर हिजरत के मौका पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और कमोबेश 3 रातें क़याम किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें अल्लाह का हुक्म दिया कि अल्लाह के महबूब आज की रात अपने बिस्तर पर मत सोएं और मदीना हिजरत कर जाएं, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह काफिर लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बना चुके थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि आज की रात अपने बिस्तर पर मत सोएं और मदीना हिजरत कर जाएं। उस मौका पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके साथ थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बिस्तर मुबारक पर लिटा दिया और अपनी आरामगाह से बाहर आ गए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आरामगाह से बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि काफिर लोग नंगी तलवारें लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे होते हैं। वो नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बना चुके होते हैं। उस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिट्टी की मुट्ठी उठाई, उस पर सूरह यासीन की चंद आयात पढ़कर फूंकी और काफिरों के सरों में डालते हुए उनकी आंखों के सामने से चले गए और उन्हें कुछ खबर न हुआ। जब काफिरों ने अपने सरों पर हाथ फेरा तो उन्हें धूल और मिट्टी का एहसास हुआ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से पैदल सफर तय करते हुए जबल सोर के करीब पहुंचे। ये जो हमारी पहली ज़ियारत हो, ये जो सफर हम इसी वाली गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं, ये पूरा सफर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कांधे मुबारक पर बैठ के तय किया। ऊपर गार के करीब जाकर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार के अंदर जाते हैं, गार की साफ सफाई करते हैं, गार के तमाम सुराखों को अपनी चादर मुबारक से बंद कर देते हैं। गार के अंदर कमोबेश 70 सुराख होते हैं, तमाम सुराखों को अपनी चादर मुबारक से बंद कर देते हैं। चादर की कमी के बायस एक सुराख खुला रह जाता है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी एड़ी मुबारक रख देते हैं कि कहीं बारिश से कोई मोजी जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू वगैरह अंदर आके नुकसान न पहुंचा सके। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सफर की थकान की वजह से काफी थक चुके थे, जो गार के अंदर जाते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में सर रखकर सो गए। इस दौरान इंसान को काफी अरसे से इस गार में क्या मौजूद था, उसने सुन रखा था कि एक दिन अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में तशरीफ लाएंगे। तो जब उस साहब को इल्म हुआ कि आज अल्लाह के आखिरी नबी इस गार में मौजूद हैं, कैसे इल्म हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे, जिन गलियों से गुजरते थे, वो रास्ते महक उठते थे, वहाँ से खुशबू आती थी। तो उस खुशबू की वजह से उस साहब को इल्म हुआ कि आज अल्लाह के आखिरी नबी इस गार में मौजूद है। वो साहब आशिक़ रसूल था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता था, इसलिए काफ़ी अरसे से इस गार में क़याम तवील था। तो साहब ने गार के अंदर जाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे सब सुराख बंद मिले, अंदर जाने का कोई रास्ता ना मिला। तो उसने उस जगह पे सर रगड़ना शुरू कर दिया, जिस जगह से इंसानी खून की बू आई, जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी एड़ी मुबारक रखी हुई थी। इसके बावजूद भी अंदर जाने का रास्ता ना मिला तो सांप ने मजबूरन वहाँ से काटना शुरू कर दिया, डसना शुरू कर दिया, जिसकी तकलीफ की शिद्दत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंसू निकल पड़े और वो आंसू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़े, जिनसे वो बेदार हो गए, उनकी आंख खुल गई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रहे हैं। आप उनसे मुखातिब होते हैं कि अबू बकर क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? क्या घर की याद सता रही है या हिजरत का गम है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ना हिजरत का गम है, ना घर की याद सता रही है, मुझे बारिश से किसी मोजी जानवर, किसी सांप ने डसा है, जिसकी तकलीफ की शिद्दत से मेरे आंसू निकल पड़े और मैं चिल्लाया इसलिए नहीं कि आपकी नींद में खलल पड़ेगा। उस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब दहन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एड़ी मुबारक पर लगाया, जिनसे उनकी सारी तकलीफ, सारा दर्द मुसीबत खत्म हो गया। उसके बाद वो सांप गार के अंदर आया
लोग पीछा करते हुए किसी न किसी तरह गारे सौर तक आ पहुंचे तो अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। जिस तरह एक छोटे से जानवर की मदद से, एक छोटे से परिंदे की मदद से, एक मकड़ी को हुक्म हुआ एक स्पाइडर को कि गार के मुंह पे जाला बुन दे, और एक कबूतरी को हुक्म हुआ कि गार के मुंह पे अंडे दे दे। अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब काफी लोग गार के मुंह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत पुरानी गार है, यहाँ से तो कोई गुजर ही नहीं सकता। अगर गुजरा होता तो ये मकड़ी का बना हुआ जाला भी टूट जाता और ये कबूतरी के अंडे भी टूट जाते। तो ये दो चीजें देख के काफी लोग वहाँ से वापस चले गए। इस तरह अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। और कहा जाता है मक्का में और मदीना में जो बहुत ज्यादा तादाद में आपको कबूतर और कबूतरियां नजर आती हैं, ये उसी कबूतरी की नस्ल में थे। अभी इंशाल्लाह कुछ ही देर में गाड़ी जबल सौर के करीब पहुंचेगी। आप सबसे दरख्वास्त है गाड़ी से उतरकर मेरे करीब एक ही जगह पे ग्रुप की सूरत में इकट्ठे। उर्दू सबको समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो सुभान अल्लाह की आवाज आती रहेगी तो मुझे बोलने में मजा आएगा। सुभान अल्लाह। शायद आपके इल्म में नहीं, आपके नॉलेज में नहीं कि आप जिस मुकद्दस शहर में, जिस मुकद्दस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पर एक बार सुभान अल्लाह कहना भी 1 लाख बार सुभान अल्लाह कहना